जो चंद लोग फ्रॉन बन के ऊपर बैठे हैं उनका नाम लें, मार देंगे और क्या करेंगे। उनका नाम क्यों नहीं लेते आप, क्या करेंगे। उनका नाम लेना चाहिए, हंसने की क्या बात है यार, मरे तो पे मोबाइल बेच के ये चीजें लेके जा रहे हैं। आप मोबाइल बेच के ये सामान लेके जा रहे हैं। नाम ही को ले रहा, जो हमारा चौकीदार है वो ही हमें मार रहा। दहशतगर्द कौन है, आपको नहीं पता दहशतगर्द कौन करवा रहा है? कहते हैं इंडिया करवा रहा है हमारे मुल्क में दहशतगर्दी। कोई इंडिया नहीं है, कोई दहशतगर्दी नहीं है, हम खुद दहशतगर्द बने हैं, खुद हमने बनाया। इंडिया के मीडिया देख लें, फेसबुक देख लें, व्हाट्सएप देख लें, जहाँ कहीं भी है उनका ना जी सिस्टम वो नाच गाना है। तो उनका पाकिस्तान में नाच गाना नहीं हो रहा। वो सुन लेना जी, उनका सिस्टम है नाच गाना। ये देखिए फेसबुक खोलेंगे आपको वहाँ पे मिलेगा वो डिंगे पड़ींगे तरीके से नाचते हैं नंगे। यानी कि हमारे मुस्लिम लोग जो भी करते हैं इस तरह नहीं कर रहे। अच्छा। इस्लाम ये नहीं सिखाता कि आप नंगा नाचें या जो करें। इंडिया वालों का मजहब, उनकी तालीम, उनका नाच गाना है। देखें वो आपके पकवान का खड़काते हैं वो कुंडा सा, तो वो नाचना शुरू कर देते हैं। उनके लिए दिस इज़ अ वेस्ट ऑफ मनी। तो जो बाकी दुनिया जो चांद पे पहुंच गई है वो पागल हैं। जो बाकी दुनिया उनको अप्रिशिएट कर रही है, इफ़ दे आर अप्रिशिएटिंग देम, तो वो क्या पागल हैं? नहीं सर, पागल हम हैं। हम पागल हैं कि हम इन सियासतदानों के हाथों पागल बने हुए हैं। हमें पता है कि इन्होंने हमारे मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है, लेकिन हम ख्वाबे खरगोश में सो रहे हैं। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, भाई आओ हमारे मुल्क को खाओ और चले जाओ। हम लेंगे, हम 300 रुपये लीटर पेट्रोल भी लेंगे, हम 30 रुपये का नान भी लेंगे, लेकिन हमने चूं नहीं करनी। अब हमें ऐसा मालूम होता है कि हमें ये जो पाकिस्तान है ना, ये इंडिया के साथ ही होना चाहिए था। यकीन जाने अब इधर पाकिस्तान रहने को दिल नहीं कर रहा। रीज़न वाई मसला क्या है कि कोई कानून नहीं है इधर। तो कहाँ जाना चाहते हैं अगर पाकिस्तान में नहीं रहना? तो यकीन जाने अगर इंडिया चाहे हमें साथ मिला ले, हम इंडिया के साथ हैं। आप चाहते हैं इंडिया पाकिस्तान को अपने साथ मिला ले? जी जी बिल्कुल। ये अपने हक के लिए 1 घंटा बाहर खड़ी नहीं हो सकती। नहीं हो सकते। ठीक है, अभी 100 या 200 थैला आटे का आप इधर रख लें, इन्हें सुबह से लेके 2 दिन इधर खड़ा कर लें, ये खड़े हो जाएंगे। ये 1 घंटा अपने घर के बाहर नहीं खड़ा हो सकते। कितने लोग हैं? मेरे हिसाब से 20-25 लोग नहीं हैं जिन्होंने पाकिस्तान का खाना खराब कर दिया। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इंडिया को एज अ सेमीकंडक्टर हब बनाना चाहते हैं। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि सेमीकंडक्टर की दुनिया में इंडिया का एक नाम हो। लेकिन अगर हम बात करें इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की, तो पाकिस्तान के अवाम ने इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को बड़ा अंडर एस्टिमेट कर लिया कि एक चाय बनाने वाला इंडिया को कैसे लेकर चल सकता है। आज वही चाय बनाने वाला इंडिया को कहां से कहां लेकर पहुंच गया, और आप हमारे मुल्क का हाल देख लें। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पिछले दिनों सिंगापुर की विजिट पर थे, वहां पे भी वो सेमीकंडक्टर के हवाले से बात करके आए। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ये तय कर लिया है कि सेमीकंडक्टर की दुनिया में उन्होंने इंडिया का एक नाम पैदा करना, और मैं गारंटी के साथ कहती हूँ कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ये कर दिखाएंगे। इसी मुद्दे पे आज हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर, क्या कहना चाहेंगे? इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इंडिया को तरक्की की बुलंदियों से हमकिनार करवाने में लगे हुए हैं। आए दिन वो इंडिया के लिए कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं। इंडिया को दुनिया की 5 बड़ी इकॉनमी बना दी। अब वो सेमीकंडक्टर की दुनिया में इंडिया का नाम पैदा करने निकल पड़े हैं। देखें, इसमें द फर्स्ट थिंग वी नीड टू अंडरस्टैंड इज़ कि नरेंद्र मोदी को जिस तरह आपने कहा कि आज तक अंडर एस्टिमेट किया गया चाय बनाने वाला, तो ये सोचते वक्त हमारी वो सोच कहाँ चली जाती है जब आप हिस्ट्री में देखते हैं जितने भी आपके बिलियनियर्स, मिलियनियर्स, जितने भी लोग जिनके पास आज एम्पायर्स हैं, वो सब भी तो कुछ इसी लेवल से आए थे। आप ग्राहम बेल को देख लें, आप ये माइक्रोसॉफ्ट या बिल गेट्स को देख लें, आप जितने भी बड़े लोग हैं, दे स्टार्टेड इनिशियली। और दूसरी बात ये है कि नरेंद्र मोदी एक चाय बनाने वाला हो, चाहे वो कपड़े धोने वाला हो, आफ्टर ऑल वो एक मुल्क चला रहा है। वो एक ऐसा मुल्क चला रहा है जिसमें उसको पता है कि उसको हर रोज़ आने वाले हर दिन में, आने वाले हर साल में जिस तरह टाइम जा रहा है, उसको पता है उसका कंपटीशन बढ़ रहा है। उसने जो उसके साथ ममालिक हैं उसके साथ कंपैरिजन करना है, कहीं ना कहीं स्टैंड करना है। ऑन दी अदर हैंड, आप आज से 5 साल पहले चली जाएं जब आपके पाकिस्तान में प्रोजेक्ट्स हर 3 साल बाद 4 साल बाद कोई ना कोई प्रोजेक्ट शुरू हो रहा था। आप अभी भी एक ऑरेंज लाइन के प्रोजेक्ट के नीचे खड़ी हैं
कहने वाले तो ये कहते हैं कि जी ऑरेंज लाइन खसारे में जा रही है, लेकिन आप प्रोजेक्ट इमेजिन्ड बाय चाइना, कंस्ट्रक्टेड बाय चाइना, और आप देखें एक ऑरेंज लाइन ट्रेन के अंदर जितनी कैपेसिटी होती है ना बैठने के लिए, दैट कैपेसिटी कवर्स द कॉस्ट ऑफ ऑरेंज लाइन। और आप खुद भी ट्रैवल करती होंगी ऑरेंज लाइन में, आप देखती होंगी कि कैपेसिटी इज ऑलवेज ओवरलोडेड। सर बैठने की जगह नहीं होती, खड़े होकर जाना पड़ता है। तो बेसिकली ये वो प्रोजेक्ट्स हैं जो लगना शुरू होंगे और बाहर की दुनिया कुछ देखेगी तो वो हमें पाकिस्तान को प्रोजेक्ट्स देंगी। सी पैक वॉज द वे। सी पैक आया, आपने मुल्क के अंदर प्रोजेक्ट्स देखे, आपने देखा कि लोग आ रहे हैं, पीपल आर ट्राइंग टू इन्वेस्ट इन आवर कंट्री, बट राइट नाउ द सिचुएशन देखें, मोदी हैज़ एवरीथिंग अंडर कंट्रोल पॉलिटिकली। यहाँ पर आप पॉलिटिकल कोई फैसला करने जाओ, बीच में आर्मी आ जाती है, कभी नैब बीच में आ जाती है, कभी कोई इदारा बीच में आ जाता है, आर्मी ना आपको काम करने देती है। व्हेन वी आस्क कि हमारा 80% बजट किधर जाता है, जवाब नहीं होता। लेकिन 20% आपके ख़जाने से आपका एक मुल्क चलता है, द रेस्ट ऑफ द 80% इट गोज़ टू द आर्मी। सर अब मुझे ये बताएं, आपने कभी ये देखा हो या सुना हो कि पाकिस्तान के कोई सियासतदान किसी दूसरे मुल्क में गए हैं और वहाँ जाके उन्होंने कहा हो कि भाई आए हमारे मुल्क में आके सेमीकंडक्टर की फैक्ट्रीज लगाएं, आए आप हमारे मुल्क में आके कपड़े की फैक्ट्री लगवाएं, आए आप हमारे मुल्क में आके इन्वेस्टमेंट करें। हमने अपने हाथ में कशकोल पकड़ा होता है, हमें कहा जाता है जी ये बेकारी कौम है, ये मांगने आ गए हैं। अब तो लोगों ने हमें अपने मुल्क में बुलाना छोड़ दिया है सर, हमें कोई नहीं बुलाता और डर के मारे कोई यहाँ पे आता भी नहीं है। बात करना तो बड़ी दूर की बात है। मैं कहती हूँ यकीन करें, सलाम करने को दिल करता है इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को कि अपने मुल्क को कहाँ से उठाकर कहाँ पे ले गए और हम लोग आज जलीलो ख्वार हो रहे हैं। मैम देखें, आपके पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने के लिए ना लोग बहुत हैं, लेकिन उन लोगों के पास रिप्रेजेंटेशन की कोई वजह नहीं है। एक बंदा बाहर जाए, वो बाहर जाके एक प्रोजेक्ट उनको प्रेजेंट करे, उनका अगला सवाल ही ये होगा कि पीपल्स पार्टी प्रेजेंट कर रही है, पीटीआई वालों ने डिबेट शुरू कर देनी है, नून लीग वालों ने डिबेट शुरू कर देनी है। अपने मुल्क को क्या जाके रिप्रेजेंट करते हैं बाहर? कभी कोई मसला नहीं हमने बयान किया, हम वहाँ पे जाके एक ही मुद्दा उठाते हैं, मसला कश्मीर, इंडिया ने ये कर दिया, इंडिया ने वो कर दिया। आप मुझे बताएं कभी हमने इंटरनेशनल फॉर्म पे जाके कहा हो कि हमारे मुल्क में ये मसाइल आए, इनको हल करें, आए हमारे मुल्क में इन्वेस्टमेंट लेकर आए। हमारा कितना नौजवान तबका बेरोजगार फिर रहा है, 16-16 साल की डिग्रियां लेकर बेरोजगार फिर रहे हैं, लाख रुपया लगा के बेरोजगार फिर रहे हैं। कभी कहा है कि आए हमारे मुल्क में आके इंडस्ट्री लगाएं, हमारे नौजवान को रोजगार मिले? मैम देखें, ये सब बात आ जाती है जब आपका एक हुक्मरान बैठा है ना ऊपर। मैं आई एम नॉट गोना पॉइंट आउट एनीवन, क्योंकि हर बंदे को बेहतर पता है कि कौन क्या कर रहा है और क्या कर रहा है। बेसिकली बात ये है कि पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान, दीज कंट्रीज़ इनके पास इतना बेनिफिट है कि इनकी लेबर जो चीप है ना, पाकिस्तान में आप देखें हर दूसरे कोने पे ना कॉल सेंटर है। क्यों है? दे आर वर्किंग फॉर अमेरिका, दे आर गेटिंग पेड बाय अमेरिका। दी ओनली रीज़न अमेरिका इज़ हायरिंग पीपल इन पाकिस्तान एंड इंडिया इज़ बिकॉज ऑफ द चीप लेबर। ये वो काम है जो एक बंदा अपनी मदद आपके तहत कर रहा है, लेकिन ये वो फैसिलिटीज़ हैं जो हमें गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइड की जानी चाहिए। गवर्नमेंट को चाहिए कि वो प्रोजेक्ट्स लेके आए, वो रोज़गार लेके आए मुल्क के अंदर। अभी जितना रोज़गार मुल्क में चल रहा है वो अपनी मदद आपके तहत चल रहा है। लोग जो भी ऑनलाइन काम कर रहे हैं, जिस भी तरीके से उन्होंने अपना सर्कल मेंटेन किया हुआ है, दिस इज़ ऑल बाय देमसेल्व्स। इसमें गवर्नमेंट का कोई लेना देना नहीं है। गवर्नमेंट का अब ये जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एक तहैया किया है कि हमने इंडिया का नाम बनवाना है सेमीकंडक्टर की दुनिया में, क्या इंडिया ये कर पाएगा? मैम यही सवाल सैटेलाइट भेजने से पहले भी हो रहे थे। सैटेलाइट पहुंच गई, मुल्क बैठा इधर देखता रह गया पाकिस्तान कि ये क्या हो गया। अरे आपको पता है हमारे जो मिनिस्टर थे, वजीर साइंस, उन्होंने पता है क्या बोला? उन्होंने कहा जब चांद यहाँ से नजर आता है तो इतना पैसा खर्च करके चांद पर जाने की क्या जरूरत है, इट्स अ वेस्ट ऑफ मनी। तो देखे ना, बात वहीं आ जाती है ना कि अगर उनके लिए दिस इज़ अ वेस्ट ऑफ मनी, तो जो बाकी दुनिया जो चांद पे पहुंच गई है वो पागल है। जो बाकी दुनिया उनको अप्रिशिएट कर रही है, इफ़ दे आर अप्रिशिएटिंग देम,
तो वो क्या पागल हैं? नहीं सर, पागल हम हैं। हम पागल हैं कि हम इन सियासतदानों के हाथों पागल बने हुए हैं। हमें पता है कि इन्होंने हमारे मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है, लेकिन हम ख्वाबे खरगोश में सो रहे हैं। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, आओ हमारे मुल्क को खाओ और चले जाओ। हम लेंगे, हम 300 रुपये लीटर पेट्रोल भी लेंगे, हम 30 रुपये का नान भी लेंगे, लेकिन हमने चू नहीं करनी। मैम देखें, ये मुल्क है ना, इसको आपके सियासतदान सारी ज़िंदगी भी लगे रहें ठीक नहीं कर सकते। बिकॉज़ आपको पता है क्योंकि करना ही नहीं चाहते। अवाम के अंदर अवेयरनेस ही नहीं है। आपको पता है करप्ट तरीन इदारे, पंजाब पुलिस, आपका दूसरा आ जाते हैं सियासतदान। आपके पंजाब पुलिस का एक एक जवान, एक एक बंदा 2 कौड़ी का बंदा है, 200-300 के पीछे। मतलब कि आप यकीन करें कि जो जुर्म आपने नहीं भी किया ना, वो आपको खड़े खड़े मनवा भी लिया जाएगा, आपके ऊपर डाल भी दिया जाएगा, आपके ऊपर CRO भी हो जाएगी, आपके ऊपर FIR भी हो जाएगी। एक आम बंदा क्या करे? अवेयरनेस ही नहीं है इनको, ना कोई कंट्रोल करने वाला है। 78 ईयर्स हो गए हैं हमें इंडिया से अलग हुए। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह की बुनियाद पर हमने ये मुल्क बनाया था। आज इस मुल्क का आप हाल देख लें कि क्या हो गया है कि हम रोटी कपड़ा और मकान के लड़ रहे हैं, मर रहे हैं। हमारे मुल्क में आके कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहता। लेकिन अगर हम बात करें हमारे हमसाए मुल्क भारत की, तो उनके वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने ये तय कर लिया है कि उन्होंने इंडिया को सेमीकंडक्टर हब बनाना है। क्या कहना चाहते हैं? कभी आपने देखा कि हमारे सियासतदानों के मुंह से इस तरह की कोई बात आपने सुनी हो कि उन्होंने किसी मुल्क को कहा हो कि आए हमारे मुल्क में आके सेमीकंडक्टर की फैक्ट्री लगाएं? नहीं, हमारे मुल्क वाले जो है ना, वो बेसिकली उनका निज़ाम ही और है। ठीक है, इंडिया की बात करें तो आई लाइक इट इंडिया। वो ऐसे कि हर हफ्ते के बाद एक करोड़पति पैदा होता है इंडिया में। बहुत ऐसा अदारा है इंडिया, उनको ऐसे मोटिवेट किया जाता है, उनका बच्चा बच्चा अंदर से मोटिवेट है, इसलिए कि उनकी हुकूमत स्ट्रॉन्ग है और उनके जो पॉलिटिक्स के लोग हैं वो उनको लाइक करते हैं और वो आगे लेके आते हैं। हमारे मुल्क का जो निज़ाम है ना, वो दरम बरम इसलिए है कि गरीब बंदे की कोई सुनता ही नहीं है। अवाम दर बदर हो रही है, कोई काम नहीं चल रहा, रोटी की वजह से परेशान है। नरेंद्र मोदी है ना, वो बहुत अच्छा इंसान है। उसने लोगों को, मैंने सुना है 300 यूनिट फ्री दिए हुए हैं, गैस फ्री, बिजली फ्री, कई घरों को दी हुई है जो नहीं अफोर्ड कर सकते। उसने लोगों को घर बना दिए हैं। मैं ऐसे समझ ले उनका फ़ैन हो गया मोदी का साहब का। और यहाँ लोग बिजली के बिल दे दे के मर रहे हैं। लाख लाख 2-2 लाख एक घर को बिजली का बिल आ रहा है। लोग अपने घरों में राशन डलवाएं या बिजली के बिल दें? लोग खुदकुशी कर रहे हैं। वो कहते हैं हम कैसे माले, महंगाई बहुत है, खुदकुशी कर लेते हैं, बच्चे नहीं पाल सकते। कई लोगों हमने सुना आए दिन खबरों में अपने बच्चों को भी जैसा कहते हैं जहर दे के मार देते हैं। अभी हम क्या करें, कोई गुजारा नहीं हो रहा, इसलिए अवाम बहुत तंग है इनसे। इंडिया के बारे में बात करना चाहूँगा। जो इंडिया है अभी दुनिया के 7वें बड़े नंबर पे आ गया है। 5वें नंबर पे। रीज़न क्या है कि उनकी इंडस्ट्रीज़ जिस बात पे भी लें, फिल्म इंडस्ट्री में लें, दूसरी में लें, इंडिया बहुत आगे है। इंडिया अगर अब हमें ऐसा मालूम होता है कि हमें ये जो पाकिस्तान है ना, ये इंडिया के साथ ही होना चाहिए था। यकीन जाने अब इधर पाकिस्तान रहने को दिल नहीं कर रहा। रीज़न वाई, मसला क्या है कि कोई कानून नहीं है इधर। तो कहाँ जाना चाहते हैं अगर पाकिस्तान में नहीं रहना? तो यकीन जाने अगर इंडिया चाहे हमें साथ मिला ले, हम इंडिया के साथ हैं। आप चाहते हैं इंडिया पाकिस्तान को अपने साथ मिला ले? जी जी बिल्कुल ऐसे। 1947 में इतनी कुर्बानियाँ दी थी इस दिन के लिए, तो फिर अलग क्यों हुए? क्यों बनाया पाकिस्तान? ये जो हमारे हुक्मरान है, इनकी वजह से हुक्मरान जो हमारे हैं ना, उन्होंने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है, गरीब बंदे की ज़िंदगी दरम बरम कर दी है। ठीक है, और आप किसी गांव में चले जाएं, जो खाद थी 15,000 की, जो खाद पहले थी 5,000 की, वो अब 15,000 की हो गई है। और फसल का रेट 4,000 से 2,000 रुपये आ गया है। मकई का रेट 3,000 से 1,500 रुपये आ गया है। चावल का रेट 4500 से लेके अभी 2,200 पे आ गया है। सर, ये जो भाई आपके साथ खड़े हुए हैं, इन्होंने अभी एक बात की है जिसने मुझे तो हैरान और परेशान कर दिया है। उन्होंने कहा हमारे मुल्क के जो हालात हैं ना, हमें चाहिए कि हम पाकिस्तान को दोबारा से इंडिया के साथ मिला लें, क्योंकि हमारे सियासतदान ये मुल्क चलाने में नाकामयाब हो चुके हैं। क्या कहना चाहेंगे आपको? सियासतदान है कौन है? असल नाम बताएं ना उनका, जो सियासत कर रहे हैं। जो चंद लोग फ्रॉन बन के ऊपर बैठे हैं उनका नाम लें।
मार देंगे और क्या करेंगे? उनका नाम क्यों नहीं लेते आप? क्या करेंगे? उनका नाम लेना चाहिए। हंसने की क्या बात है यार, मरे तो पे हैं, मोबाइल बेच के ये चीजें लेके जा रहे हैं। आप मोबाइल बेच के ये सामान लेके जा रहे हैं? नाम ही नहीं को ले रहा, जो हमारा चौकीदार है वो ही हमें मार रहा। दहशतगर्द कौन है? आपको नहीं पता दहशतगर्द कौन करवा रहा है? कहते हैं इंडिया करवा रहा है हमारे मुल्क में दहशतगर्दी। कोई इंडिया नहीं है, कोई दहशतगर्दी नहीं है, हम खुद दहशतगर्द बने हैं, खुद हमने बनाया। हमारी हुकूमत जो हमारी हुकूमत है ही नहीं है, हमारी हुकूमत ही नहीं है वो। सर हम ये बात कर रहे हैं कि 78 इयर्स हो गया हमें पाकिस्तान बनाए, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के नाम पर हमने ये मुल्क बनाया था। आज इंडिया कहां से कहां पहुंच गया और हम लोग आज ये मेरा भाई अपना मोबाइल फोन बेचकर अपने घर के बच्चों के लिए सौदा सल्फ लेकर आया। ये हालात हो गए पाकिस्तान के और यहाँ की आवाम के। आपकी बात ठीक है, बात ये है कि जो हमारी जितनी वाम है 24-25 करोड़, ठीक है, बात ये है कि ये अपने हक के लिए 1 घंटा बाहर खड़ी नहीं हो सकती, नहीं हो सकते। ठीक है। अभी 100 या 200 थैला आटे का आप इधर रख लें, इन्हें सुबह से लेके 2 दिन इधर खड़ा कर लें, ये खड़े हो जाएंगे। ये 1 घंटा अपने घर के बाहर नहीं खड़ा हो सकते। कितने लोग हैं? मेरे हिसाब से 20-25 लोग नहीं हैं जिन्होंने पाकिस्तान का खाना खराब कर दिया। आप उनका नाम ही नहीं ले रहे। पता नहीं यार कितने दिन और जी लोगे? 10 दिन जी लोगे, 10 साल जी लोगे, 100 साल जी लोगे, फिर एक दिन मरना नहीं है आपने। कितनी जिंदगी है, कितनी लंबी जिंदगी है। हम ये बात कर रहे हैं कि आज इंडिया का प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इंडिया को सेमीकंडक्टर हब बनाने जा रहा है। उसकी तो हम बात ही नहीं ना कर रहे। हमें तो अपने घर की फुर्सत नहीं मिल रही। जो खाने पीने वाली चीज़ है, हमारा तो दिमाग खुद का काम करना छोड़ गया है। कोई बंदा बोल ही नहीं रहा, इतना खौफ है, इतना खौफ है, कोई डर का बात ही नहीं कर रहा। आपको भी पता, आप पूछते, आप क्यों नहीं बताते? आप भी बताएं, आप भी बात करें, आप भी सच बोलें। हमारा मीडिया भी ऐसा पैसे लेके जो पैसे देता उसकी बात करता। मीडिया खुद इन फ्रोनों के नीचे आया, जितने भी है, जहाँ कोई बात सच की है वो दिखाता ही नहीं है, जलसा हो रहा दिखा ही नहीं रहा। तो क्या हल है सर, इन सब का क्या हल है? क्योंकि अवाम तो नहीं निकलने वाली। ये लोग, आपकी बात सच है, कभी भी नहीं निकलेंगे। ना निकले, कितनी देर है? आखिरी किस्त चल रही है अब इनकी, अब आखिरी किस्त चल रही है। बांग्लादेश को भी छोड़ दे, ये वाम कुछ भी ना करे, ये आखिरी किस्त चल रही है। मैं जितना मर्जी जुल्म कर लूँ, एक दिन मेरी बारी है। अब मेरी बारी आ चुकी है, अब पाकिस्तान ने ऊपर आना ही आना, चाहे कोई जो मर्जी कर ले। ये अवाम लेके आएगी, ये अवाम लेके आना, सब कुछ आना। अब ये पता नहीं क्यों डरे हैं, खौफ है। जो बात सच है वो कर ही नहीं रहा। अच्छा, 2-4 लोग हैं, 5 लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान का खाना खराब कर दिया। आपको लगता है कि पाकिस्तान की ये अब सेल किया है, ये देखे कितनी चीजें, 3-4 चीजें हैं, ठीक है। क्या लाए मोबाइल बेच के आप? मोबाइल बेच के ये देखें, ये फ्रूट लिया है, ठीक है, मिसेज के लिए, उसकी तबीयत खराब है, ठीक है। अब क्या करें, किधर जाए? 5000 का फोन सेल, काम तो है ही नहीं, पेंट का काम करता हूँ, 2 साल हो गए, काम मिल ही नहीं रहा। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, जिसको पाकिस्तान की आवाम जो है अंडर एस्टिमेट करती रही कि भाई ये तो चाय बनाने वाले हैं, ये इस मुल्क के साथ क्या कर लेंगे, ये इस मुल्क को कितना डेवलप कर लेंगे। आज अगर हम बात करें तो इंडिया को सेमीकंडक्टर हब बनाने के मिशन पर चल पड़े हैं। क्या कहना चाहेंगे? 78 इयर्स हो गए, एक साथ हम लोग आज़ाद हुए, बल्कि हम आज़ाद नहीं हुए, हमने तो इंडिया से अलहदगी इख्तियार की, 2 कौमी नज़रिए की बुनियाद पर हमने पाकिस्तान बनाया। लेकिन आज इंडिया कहां से कहां पहुंच गया, उनके आप गोल्स और मिशन चेक करें और हम रोटी कपड़ा मकान से नहीं निकल पा रहे। जी बिल्कुल, इस जगह पे मैं तो ये कहना चाहूँगा कि हमारा पाकिस्तान का और इंडिया का कंपैरिजन जो है ना, वो इस आज के दौर में हम नहीं कर सकते, क्योंकि ऑलरेडी एक हर बंदा ही जानता है कि इंडिया जो है वो किस स्पीड के साथ तरक्की कर रहा है। डेफिनेटली ये एक दोनों जो रियासतें थी वो एक लेवल पे थी, लेकिन इसमें जो गैप आया है वो हमारी पॉलिटिक्स की जो स्ट्रैटेजीज़ थी, पॉलिटिकल स्ट्रैटेजीज़ की वजह से बहुत ज़्यादा गैप आया है। उसमें बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस जो रही है उन इदारों के लिए जो कि नहीं होनी चाहिए थी। और इसके अलावा जो है वो अब इस स्टेज पे आके जब इंडिया ने बहुत ज़्यादा तरक्की की है, अब हम उनको समझते हैं कि जी उनके साथ हम कंपैरिजन करें या उन तक जाने के लिए हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रगल भी करनी चाहिए। जैसे कि एक मतलब कि अब एजुकेशन का भी जो सिस्टम अब बिल्कुल क्लैप्स कर चुका है और फाइनेंशियल क्राइसिस पाकिस्तान के अंदर इतने ज़्यादा है कि हर बंदा जो है यहाँ से मूव ऑन की कोशिश कर रहा है। और इसी तरह से है कि इंडिया के साथ मैं नहीं समझता कि इस वक्त हमारा जो है वो कंपैरिजन बनता है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो इंडस्ट्री और जो लोग पाकिस्तान को छोड़ रहे हैं वो इंडिया और बांग्लादेश ही जा रहे हैं, क्योंकि कहीं और का तो वीज़ा ही नहीं मिल रहा। जी एग्जैक्टली वही असल में यहाँ से निकलने वालों की रेशियो बहुत ज़्यादा है ना, इसलिए वो मतलब कि इसको इनसिक्योर फील कर रहे हैं बाहर कंट्रीज़ वाले भी कि ये लोग ऑलरेडी मतलब कि डाउन टू अर्थ हैं, उनको यहाँ पे हमने मतलब
आप समझ रहे हैं। इसके अलावा जो है इसका सारा जो इस काम का सिरा जाता है वो हमारी पॉलिटिक्स को जाता है, चूँकि पॉलिटिशियन या पॉलिटिक्स जो होती है ना एक मुल्क की, वो रीढ़ की हड्डी की तरह होती है। उसने मुल्क को लेकर चलना होता है, उसके फाइनेंशियल जो भी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना होता है, एजुकेशनल इश्यूज़ को रिजॉल्व करना होता है। ये सब के साथ सिस्टम जो कोलैप्स हुआ है ये अनस्ट्रेटेजाइज चीज़ों की वजह से हुआ है। सर आप एग्री करते हैं भाई की बातों से? असल में पता है क्या मैडम, ये देखिए हमारी हुकूमत है ना जो भी आई है, इन्होंने ना कोई एजुकेशन सस्ती की है, ना बिजली के बिल सस्ते किए हैं। सबके साथ वादा किया हुआ है ये कि हम बिल सस्ते करेंगे, आवाम को रिलीफ देंगे, टैक्स लगाई जा रहे हैं, आवाम से पैसा खींची जा रहे हैं। ये हुकूमत नहीं है। हुकूमत को चाहिए रिलीफ दें, तालीम को दें, एजुकेशन जो भी है, छोटे बच्चे बड़े सबको रिलीफ मिलना चाहिए। ये पाकिस्तानी का हक है, ठीक है, ये भी छीन रहे हैं। उसके बाद बिजली के बिल, गैस के बिल, ये देखें कितने कितने ज़्यादा आ रहे हैं। लोग बेचारे गरीब आदमी जो 1000 रुपया कमाता है ना, वो फारिग है, क्योंकि 1000 रुपया बिल दे के अपने गरीब बच्चों को खिलाए। ये कोई इंसाफ नहीं है, ये नजायज़ है। ये हुकूमत वालों को, वज़ीर आज़म को सोचना चाहिए कि गरीब आदमी को कुत्ता बिल्ला नहीं है, वो इंसान है, उसके लिए रिलीफ होना चाहिए ज़रूरी। ख़ासकर एजुकेशन को देखें कि कोई बंदा कहता है जी मैं गरीब हूँ, वो बंदा गरीब नहीं है। अगर उसका बच्चा पढ़ लिख जाता है, अच्छा वो अफसर लग जाता है, डॉक्टर बन जाता है या कोई इंजीनियर बन जाता है, उसमें उसको ये है कि बच्चा 1 लाख 1.5 2 कमा सकता है, उसकी गुर्बत दूर होगी। अब ये हुकूमत आवाम से पैसे खींची जा रही है, कैसी हुकूमत है? सर आपने इंडिया का एजुकेशन का निज़ाम देखा है? जी, हम मुस्लिम हैं, हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ते हैं, मुस्लिम हैं, हम नाच गाना तो नहीं करते। इंडिया के मीडिया देख लें, फेसबुक देख लें, व्हाट्सएप देख लें, या कहीं भी है उनका ना जी सिस्टम, वो नाच गाना है। तो उनका पाकिस्तान में नाच गाना नहीं हो रहा? वो सुन लेना जी, उनका सिस्टम है नाच गाना। ये देखिए फेसबुक खोलेंगे, आपको वहाँ पे मिलेगा वो डिंगे पड़ींगे तरीके से नाचते हैं, नंगे। यानी कि हमारे मुस्लिम लोग जो भी करते हैं इस तरह नहीं कर रहे। अच्छा। इस्लाम ये नहीं सिखाता कि आप नंगा नाचें या जो करें। इंडिया वालों का मज़हब, उनकी तालीम, उनका नाच गाना है। देखें वो आपके पकवान का खड़काते हैं वो कुंडा सा, तो वो नाचना शुरू कर देते हैं, करते हैं ना। ये हमारा दीन नहीं है। मकसद ये है कि हमारी हुकूमत को चाहिए कि गरीब बंदे के साथ मोहब्बत और रिलीफ दिया जाए, खासकर एजुकेशन। सर नाच गाना करने के बावजूद भी मेरी बात भी तो सुन लेना। देखें आपने बात की कि इंडिया जो है उनका मजहब दीन नाच गाना है, वो नंगे नाचते हैं। आप मुझे बताएं उसके बावजूद भी दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी बन गई, उनके मुल्क में एजुकेशन का निज़ाम आप देख लें, 300 यूनिट हर घर को फ्री है, हर घर में 5 किलो अनाज एक बंदे का जाता है। अगर एक घर में 5 लोग रहते हैं 25 किलो अनाज जाता है वहाँ। मेरी बात, मैं आपको बात काटता हूँ, उनके सूबे बहुत ज़्यादा है, बहुत वसी रकबा है उनके पास, ठीक है, ये पक्की टक्की बात है। हमारे पास क्या है? कुछ भी नहीं। थोड़ी इतनी गैदरिंग है, हमारे इतने लोग हैं, इतनी आवाम है हमारी कि उनके पास रहने के लिए घर नहीं है। मैं अभी विजिट करके आया हूँ ये अपना अली टाउन के हॉस्टलों का। खुदा की कसम, एक बंदा मेरा ख्याल 1 फुट या 2 फुट या 5 फुट की जगह है जहाँ पे 2 बंदे बेड लगे हुए हैं, बंदा उसके अंदर सो रहा है और उसकी कमीज उतारी हुई, अंदर इतनी हीट है कि अल्लाह ना करे वो अगली रात वो मारी ना जाए। ये सीन है, उससे 5000 रुपया किराया लिया जा रहा है। यार किस चीज़ का ये सिस्टम? इसकी पिछली बड़ी बिल्डिंग है, वो उसका सासा है, उससे पैसे कमाई जा रहा है, तो गरीबों को लूट रहा है कि नहीं? ये पुलिस, हमारी हुकूमत, हमारी आवाम क्या करेगी? और भाई मर रही है ना। गरीब बंदा देख फ्रूट रेडी लगाता है, अब गरीब बंदे ने रेडी लगाई है फ्रूट की, LD वाले आ जाते हैं, वो कंडा उठाओ, कंडे उठा के उसके ले जाते हैं। एक इंसाफ है? ओ भाई किसी बड़े ये ट्रैफिक वाले बाइक वाले, ये डॉल्फिन वाले यहाँ खड़े नजर आएंगे, बाइक रोकेंगे। और कभी गाड़ी प्राडो भी रखी है उसने, कभी प्राडो रोकी है डॉल्फिन वाले ने, भाई उसके अंदर फीम, चर्स, पाउडर, जो 2 नंबरी धंधा हो रहा है, कभी उसने रोका है? और भाई चंड पड़ेगी आगे से चंड पड़ेगी। और गरीब बंदे के पास 200 400 500 रुपया होता है, चल यार 100 ले ला यार, सानू जान दे। तो मकसद ये है कि मुख्तसर सी बात ये है कि सारा दिन मैं बोलता रहूं, थकूंगा नहीं। अल्लाह ताला ने इतना नॉलेज दिया हुआ है कि गरीब बंदे को कम से कम ना जी तालीम की रिलीफ दी जाए। जब बंदा जिसका बाप रेडी लगाता है
उसने अपने बंदे बेटे को रेडी ही लगवानी है, क्योंकि उसके पास इतने वसाइल, इतनी उसके पास सहूलतें नहीं हैं। क्योंकि ये एक आम शहरी हैं पाकिस्तान के, आपके और मेरी तरह, और हक पर मबनी बातें कर रहे हैं। सही कह रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर जो इनइक्वालिटी है ना जी बहुत ज़्यादा है, मतलब कि यहाँ पे तबकात के अंदर इतनी ज़्यादा एक डिस्टेंस क्रिएट हो गया है कि बड़ा जो है वो बड़ा ही बनता जा रहा है और जो गरीब जो है वो गरीब बात से एग्री कर रही हूँ, लेकिन इस वक्त हम बात करें डेवलपमेंट की कि हमारे साथ ही आज़ाद होने वाला मुल्क, अंग्रेज़ों से हमने आज़ादी ली, आज 70-70 लाख देके अंग्रेज़ों के मुल्क में जा रहे हैं। 1947 में कितनी, मेरी बात सुने, 1947 में इंडिया से एक साथ आज़ादी ली, आज इंडिया कहाँ से कहाँ पहुँच गया है और हम कहाँ खड़े हैं। मेरा सवाल ये है। मैं आपकी बात काट रहा हूँ फिर दोबारा। हमारी वाम जो बेचारी गरीब क्यों है? गरीब इसलिए है कि वाम को रिलीफ नहीं दिया जा रहा। आज एक बंदे ने मुझे फ़ोन किया, यार ना मेरे मीटर को प्लास डाल दिया उसने, मेरा मीटर काट के ले गए, पुलिस वाले मेरे पे पर्चा दे रहे हैं। मैं है भाई मुझे ले जा थाने, मैं उससे बात करूँगा भी इस बंदे की आमदन मामूली सी है, गरीब बंदा है, जब आप डबल ट्रबल बिल देंगे तो कटेगा नहीं, कहाँ से देगा बिल? तो बात मैं कह रही हूँ ना, सर बात ही नहीं सुन रहे। ये मेरी भी सुन लेना, मैं अभी इंटरव्यू करने आई हूँ, अब मेरी भी सुन ले। आप 100% ठीक कह रहे हैं, मैं एग्री करती हूँ, मैं एग्री करती हूँ, मैं एग्री कर रही हूँ, मैं एग्री कर रही हूँ। हम यही बात कर रहे हैं कि हमारी आवाम को रिलीफ नहीं है। बात ही मैं भी यही बात कर रही हूँ कि हमारे एक जो एजुकेशनल और जो पॉलिटिकल स्ट्रेटजीज है ना जी वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है, जिसकी वजह से इंडिया तरक्की करने की वजह ये है कि उनके पास पॉलिटिकल स्ट्रेटजीज जो है ना वो बहुत स्ट्रॉन्ग और वो उस पर अमल कर रहा है। आपस में तबकात के अंदर डिस्टेंस नहीं है। सही है सर, हो तब भी आप देखें चांद पे पहुंचे हैं ना, अपनी आवाम को रिलीफ दे रहे हैं। मैं वही बात कह रही हूँ कि यहाँ पे आवाम को रिलीफ नहीं है। एजुकेशन का हमारा निज़ाम मेयारी नहीं है। प्राइवेट स्कूल जो है वो इतनी फीसें ले रहे हैं, सरकारी का आप हाल देख लें। मैं भी यही बात कर रही हूँ कि सिर्फ और सिर्फ ये हमारी पॉलिसीज़ की वजह से कि आज इंडिया कहाँ से कहाँ पहुँच गया, और हमारे और आप जैसे ये सब पाकिस्तानी भाई यहाँ पे रोटी कपड़ा और मकान के लिए लड़ रहे हैं। यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर सबसे बड़ी जो वजह है ना, जो हर बंदे को अपनी इनसिक्योरिटी है, किसी को जान की इनसिक्योरिटी, किसी को माल की इनसिक्योरिटी, किसी को प्रॉपर्टी की इनसिक्योरिटी। तो ये जो जितना भी एक कहते हैं कि वो मतलब कि इंतशार बरपा हुआ, हर बंदा अपने आप को बचा रहा है, अपने मतलब पढ़ा लिखा बंदा भी सिक्योर नहीं है, अनपढ़ तो वैसे सिक्योर नहीं है। तो ये सब के सब सारा जो है वो डेफिनेटली हुकूमतों के सर जाता है। उन्होंने जो है वो बिल्कुल भी इस मुल्क के अंदर कोई निज़ाम नहीं रखा हुआ। जो बड़ा है वो ये चाहता है कि मैं जितना हो सके लूट लूँ, और वो लूट भी रहा है।